हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 24 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 24 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों कल के दिन के क्वेश्चंस की। 23 जुलाई 2022 का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप भूल ना जाओ। 1 मिनट में क्विकली रिवीजन करेंगे। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। राजर्षि गुप्ता ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। ओएनजीसी का ही पार्ट है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए एमडी बना दिए गए हैं विनायक पै। और 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में भी आयोजित हुई है। यही COP27 की वार्ता होगी दोस्तों, ये मिस्र में होगी, यानी इजिप्ट में होने वाली है। स्वनिर्भर नारी योजना असम राज्य सरकार ने शुरू करी हुई है। और धृति शाह ने अभी हाल में अपनी एक पुस्तक लॉन्च करी है, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी करी है, उसमें बताया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ब्राजील सबसे ज्यादा खर्च करता है, जबकि इंडिया सबसे कम खर्च करता है। फिक्की ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है 7.0%। यहाँ पर 7.0% कर लीजिएगा, ये फिक्की का नया रिपोर्ट है। ये फिक्की का नया अनुमान है भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर के। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम। और इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी ने इस्तीफा दे दिया है। ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल के दिन की वीडियो से। इसका रिवीजन आपने कर लिया है। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की? तो श्रीलंका को फाइनली अब नया राष्ट्रपति और नया प्रधानमंत्री मिल गया है। 15वें प्रधानमंत्री बन गए हैं दोस्तों दिनेश गुणवर्धने। यहाँ पर आप इमेज में देख पाओगे दिनेश गुणवर्धने आपको ये दिख रहे हैं। ये होंगे 15वें प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, श्रीलंका के। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं रोनिल विक्रमसिंघे। ये हैं दोस्तों वहां के प्रेसिडेंट। आपको पता होगा ये अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए थे, लेकिन वहां से ये इस्तीफा देकर के अब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो रोनिल विक्रमसिंघे न्यू प्रेसिडेंट और दिनेश गुणवर्धने नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में क्राइसिस बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। वहां पर अब स्थिति उम्मीद है कि सुधार आएगी, लेकिन इतना जल्दी सुधरने को नहीं है। चलिए, तो यहां पर श्रीलंका को आप देख लीजिए। श्रीलंका इंडिया के जस्ट नीचे है, ये छोटा सा देश। श्रीलंका को दोस्तों पूर्व का मोती कहा जाता है, पूर्व का मोती कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी उस दिन पूछा था मोतियों वाला देश किसे कहा जाता है, तो मोतियों वाला देश बहरीन को कहा जाएगा, जबकि पूर्व का मोती कहा जाएगा श्रीलंका को, ठीक है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी, पार्लियामेंट यहाँ की संसद होती है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी यहाँ की कैपिटल होती है। अब पिछले दिनों में हाल फिलहाल में कौन कौन सी नियुक्ति हुई है उसको रिवाइज कर लेंगे हम लोग। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है। यायर लैपिड ये इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। पीयूष गोयल की इस्तीफे के बाद G20 के नए शेरपा अमिताभ कांत बना दिए गए हैं, जो कि दोस्तों अमिताभ कांत पहले नीति आयोग के CEO हुआ करते थे, लेकिन वहां से इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। आर दिनेश ये भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष हैं। और भारत में बांग्लादेश के अगले हाई कमिश्नर के रूप में मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। वहीं सुधाकर दलेला को भूटान में भारत का राजदूत बना दिया गया है। और शेख मोहम्मद सबा अल सलेम ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार उपाध्याय बनाए गए हैं। ये तो हाल फिलहाल की कुछ प्रमुख नियुक्तियां थी, जिनको आप रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो इस बार दोस्तों जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड सूर्या और अजय देवगन इन दोनों को दिया गया है। दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड चुना गया है। ये दोनों हैं, आप देख लेंगे। सूर्या जो है ये साउथ इंडियन एक्टर हैं, और अजय देवगन तो आप जानते ही हैं, जुआ केसरी। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है ना, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सभी अवार्ड ये सभी कैटेगरीज में दिए जाते हैं। अब इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मिला है सूर्या और अजय देवगन को,
बेस्ट फिल्म चुनी गई है सोराराई पोट्टू। बेस्ट फिल्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो बेस्ट फिल्म का भी आप नाम याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और सूर्या को जो है सोराराई पोट्टू के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है, और अजय देवगन को तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अपर्णा बालमुरली को, इनको भी सोराराई पोट्टू के लिए ही मिला है। वहीं मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इस बार चुना गया है मध्य प्रदेश को, ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है मध्य प्रदेश चुना गया है। इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी को नहीं दिया गया। अगला, हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? तो दोस्तों बुरहानपुर जिला जो है ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला ये बन गया है इंडिया का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला, या कहेंगे सर्टिफाइड एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे इससे रिगार्डिंग है। तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला दोस्तों देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां के सभी 254 गांव के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। तो 15 अगस्त 2019 को जब से जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, उस टाइम पर बुरहानपुर में केवल 36.54 घरों में नल कनेक्शन था, लेकिन आज के टाइम पर 100% नल कनेक्शन है और हर घर जल प्रमाणित जिला ये बन गया है। मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। आप देखोगे मध्य में है मध्य प्रदेश भारत के। भोपाल यहाँ की कैपिटल है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, और रवि विजय कुमार मलिमाथ यहाँ के हैं करेंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। याद रखिएगा सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला भी राज्य है मध्य प्रदेश, इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भोजताल यहाँ की झीलें हैं, साखे सागर भी झील यहाँ पर पाया जाता है, भोजताल भी पाया जाता है। मटकी नृत्य, कर्म नृत्य, तितली नृत्य ये प्रमुख लोक नृत्य है। अगला, हाल ही में FIH ने किसे अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया? तो दोस्तों नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद अब वहां पर कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। एक्टिंग प्रेसिडेंट वो होता है कि समझ लो एक प्रकार से टेम्पोररी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, कि यानी कि जब तक किसी परमानेंट की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक आप पद संभालो, यही होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ऐसे ही अभी हाल ही में एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है सैफ अहमद को। सैफ अहमद, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ये इजिप्ट के हैं, इजिप्ट यानी मिस्र के सैफ अहमद ये FIH के एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी नॉमिनेट किए गए हैं। तो 1968 में मिस्र की राष्ट्रीय टीम के लिए ये खेले थे अंपायर के रूप में। हॉकी के साथ इनका काफी लंबा जुड़ाव रहा, और अभी ये FIH के कार्यकारी बोर्ड में, ये अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मेंबर भी हैं। तो इनको अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब देखना यह है कि यही आगे चलकर के प्रेसिडेंट बनते हैं या फिर प्रेसिडेंट कोई और बनता है। फिलहाल के लिए दोस्तों नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। अगर हम लोग इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। 1924 में स्थापना हुई थी और 137 देश इससे अभी वर्तमान में कनेक्टेड हैं। क्लियर है? अच्छा, सुपर संडे ऑफर के तहत दोस्तों मेगा सरप्राइज ऑफर आपको दिया जा रहा है। यूपी SSC PET बैच का जो क्रांति बैच है, इसमें 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपको 360 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसा ऑफर आप दोबारा नहीं पाओगे, तो जल्दी से जाइए MZT ऐप पर और क्रांति बैच आज ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज संडे है और मेगा संडे के तहत आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड में एंटर करना है यूपी SSC 40। याद रखिएगा ये केवल और केवल यूपी SSC PET बैच के लिए है, क्रांति बैच के लिए है। बाकी के बैच के लिए दोस्तों जो महादेव ऑफर चल रहा है वो भी चल रहा है, आज ही के लिए ये भी है लास्ट डेट इसका, ठीक है। सावन मास का ये ऑफर ये भी आज एंड होने वाला है। तो महादेव कूपन कोड इसके लिए यूज करना है आपको। बाकी के अगर कोर्सेज या बाकी के अगर ई बुक्स लेते हैं तो उसके लिए आपको कूपन कोड में डालना है महादेव MAHADEV, तो आपको इसमें मिलेगा 20% का डिस्काउंट। जबकि अगर आप यूपी SSC का अगर क्रांति बैच लेते हैं तो आपको ये कूपन कोड यूज करना है यूपी SSC 40। क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी के बारे में, अगर इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहिए तो आप व्हाट्सएप का आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा एप्लीकेशन पर, जगह जगह पर आपको आइकन दिखेगा, उसको क्लिक कीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि सर इस कोर्स को लेना है क्या कूपन कोड डालें। फिलहाल MZT ऐप पर ही सब कुछ मिलने वाला है, तो आप MZT ऐप तो सबसे पहले डाउनलोड करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया?
तो दोस्तों अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत के पहले यात्री ड्रोन बोले तो ये आदमी को ले जाने वाला ड्रोन होगा, वरुण, इसका अनावरण किया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्स इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा। ओके, तो ये वरुणा जो है ये नौसेना के लिए बनाया गया है, भारतीय नौसेना के लिए खास तौर से, और एक स्टार्टअप है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। ये 130 किलोग्राम तक के मनुष्य को ये ले जा सकता है एक पेलोड के रूप में, 25 किलोमीटर तक ये ले जा सकता है और 25 से 33 मिनट में ये ले जा सकता है। अब देखिए ये इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका उपयोग दोस्तों इंडियन नेवी करने वाली है। मान लीजिए ऐसी कंडीशन में जैसे कि कोई सिपाही जो है वो घायल हो जाता है, उसको क्विकली मेडिकल की जरूरत है युद्ध के समय, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में कोई घायल हो जाता है, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए ये ड्रोन काम में आएगा और बहुत ही आसानी से वो ले जा सकेगा, ठीक है, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकेगा। आपको पता होगा ऐसे ही सीआरपीएफ के लिए दोस्तों एक बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की गई है सीआरपीएफ के लिए। इसको डीआरडीओ ने बनाया था। क्या नाम है इसका? नाम था रक्षिता। ये बाइक एम्बुलेंस थी, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिलहाल अगला देखते हैं। हाल ही में गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो गोदरेज मैजिक बॉडी वॉश या कहें कि गोदरेज के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। तो यहाँ पर आप इससे रिलेटेड आर्टिकल भी देख पाओगे। शाहरुख खान को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अभी हाल फिलहाल में कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर चर्चे में आए थे, जैसे आर्मर ब्रांड के तहत अंडरडॉग एथलेटिक्स का बनाया गया है नीरज चोपड़ा को, एक्सेल सराव को इसका ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया गया है, स्लीपी हेड का बनाया गया है रणवीर सिंह को, ठीक है। अगला, इसरो ने कहां पर स्पेस ऑन व्हील लॉन्च किया? तो इसरो ने अभी हाल ही में स्पेस ऑन व्हील नाम का एक प्रकार से एक प्रदर्शनी लॉन्च किया है दोस्तों त्रिपुरा में। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इसरो स्पेस ऑन व्हील्स एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड टू ट्रिगर द साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट के बीच में एक प्रकार से स्पेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। एक प्रदर्शनी है, एक प्रकार से एक्सपो है इसरो के द्वारा स्पेस ऑन व्हील्स नाम से। तो ये मोबाइल प्रदर्शनी है और इसमें रॉकेट हुआ, सैटेलाइट्स हुआ, इन सब के मॉडल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर चंद्रयान मिशन के बारे में, मंगलयान मिशन के बारे में मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं, जिससे लोग देख सकें और अवेयर हो सके कि कैसे क्या मिशन होता है इसरो का। ऐसे ही यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू तारामंडल भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो के तहत यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो त्रिपुरा में ये सब चीजें हो रही इसरो के द्वारा। इसरो आया है तो इसरो के बारे में जानेंगे। इसरो दोस्तों, इसकी स्थापना 15 अगस्त के दिन 1969 को हुई थी। डॉक्टर सोमनाथ जी यहाँ के चेयरमैन है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की ये स्पेस एजेंसी है। अगला, हाल ही में यूएई द्वारा किसे गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात ने दोस्तों कमल हासन को गोल्डन वीजा दिया है। कमल हासन एक जाने माने एक्टर है साउथ इंडस्ट्री के, और इनको अभी यूएई के द्वारा गोल्डन वीजा मिला हुआ है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो पहले भारतीय आप बताइएगा संजय दत्त बने थे पहले भारतीय। ये आप याद रखेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल के लिए इनको भी मिल गया है कमल हासन को। देखो, गोल्डन वीजा का मतलब कुछ है नहीं। गोल्डन वीजा का मतलब ऐसा वीजा जिससे आप वहां पर 5, 10, 15 साल तक आराम से रह सकते हो। ऐसा तब मिलता है अमूमन जब आप वहां पर ये शो कराओ कि हम यूएई में अपना कोई बिजनेस डाल रहे हैं या कोई लॉन्ग टर्म के लिए अपना प्लान डाल रहे हैं, कुछ भी, तो जिससे यूएई को भी लगता है कि हाँ ठीक है, चलो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा भी प्रॉफिट होगा, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला वीजा दे देता है। बहुत सारे इंडियन एक्टर्स को भी मिल चुका है, बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज को भी मिल चुका है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है संजय दत्त को मिला था और कमल हासन को अभी हाल फिलहाल मिला है। कमल हासन क्योंकि ये जाने माने दोस्तों एक्टर रहे हैं, तो इस वजह से ये नाम इंपॉर्टेंट है, चर्चे में रहेगा। यूएई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूएई के अभी जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनका तो निधन हो गया है, अब नए प्रेसिडेंट आए हैं। नए प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल सुल्तान अल नहयान। ध्यान रखिएगा, खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हुआ तो अब मोहम्मद बिन जायद अल सुल्तान अल नहयान इनकी जगह पर आ गए प्रेसिडेंट, उन्हीं के बेटे हैं। अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है, यूएई दिरहम यहाँ की मुद्रा है
और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई को कैपिटल गलती से भी मत बोल देना, गलत हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आप इंडिया को देख पाओगे वर्ल्ड मैप में, और यहीं पर आपको ये ग्रीन कलर का छोटा सा देश दिख रहा है यूएई, बगल में यहाँ पर सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट डे है ये, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये 23 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 23 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे? कारण यह है कि 23 जुलाई को ही 1927 में दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी। ये एक प्राइवेट कंपनी के रूप में स्थापना हुई थी, हालांकि आगे चल करके इसी का नाम ऑल इंडिया रेडियो किया गया। ठीक है ना, 1936 में। तो 1927 में पहले इसकी स्थापना हुई थी, इस वजह से राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाने लगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस देखिए एक प्रकार से 1936 जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गई तो उसके बाद से मनाया जाना शुरू हो गया, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अभी जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका आज कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, क्योंकि रिवीजन अगर करोगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी। तो 1 जुलाई को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। वैसे एसबीआई का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। और 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। और 22 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। थीम सभी की यहाँ पर लिखी गई है, आप इसको याद कर लेंगे। छोटी छोटी थीम को इंपॉर्टेंट है, लिखकर याद करिएगा, जरूरी रहेगा, अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं। हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आईएलएस निदेशक डॉक्टर अजय परदा का निधन हो गया? तो डॉक्टर अजय परदा ये जाने माने दोस्तों साइंटिस्ट थे और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के दोस्तों ये डायरेक्टर भी थे। पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित थे। इनका अभी निधन हो गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नोटेड साइंटिस्ट एंड आईएलएस डायरेक्टर डॉक्टर अजय परदा डेड। इनका निधन हो गया है और गुवाहाटी में इनका निधन हुआ है, 58 वर्ष की आयु में हुआ है। इनको पद्मश्री 2014 में मिला था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्हें कृषि, पादप आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जाना जाता था। तो फिलहाल के लिए इनका निधन हो गया है। अभी हाल फिलहाल में कौन कौन सा निधन हुआ है, चर्चित निधन, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी पद्मश्री से ही पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों बंगाली फिल्म के प्रोड्यूसर तरुण मजूमदार जी का निधन हुआ था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ओपेक के महासचिव मोहम्मद बारकिंडो का निधन हो गया जस्ट कुछ दिन पहले ही रिटायरमेंट के। और बीके सिंघल, इनका भी निधन हो गया। भारतीय इंटरनेट के जनक हैं, बीके सांग्याल है एक्चुअली में इनका नाम, बीके सांग्याल। ठीक है ना, तो इनका भी निधन हो गया। इंडियन इंटरनेट के ये फादर कहे जाते थे। पद्मश्री से ही पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कौशल जी का भी निधन हो गया है। ओके, क्लियर है। आई होप आपको मैं डिटेल से डिटेल कंटेंट दे पाया हूं 20 मिनट में। देखो मेरे पास टाइम लिमिट भी होता है, तो टाइम लिमिट के अंतर्गत आपको ये सारा कंटेंट देना होता है। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना जी। और अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी किस वर्ष राष्ट्रपति बनी थी? 2007 में बनी थी। भारत के पासपोर्ट को कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश की अनुमति है, यानी वीजा एक्सेस है? तो दोस्तों 60 है। यहाँ पर 80 लगा दिया गया है, कोई बात नहीं। 60 देशों में भारत का वीजा जो है वो एक्सेस है। ठीक है, और अब ये जो टॉप 10 लोगों के नाम होते हैं, ये वही नाम होते हैं दोस्तों जो कल के वीडियो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका तेजी से और सबसे ज्यादा डिटेल के साथ आंसर किए रहते हैं। तो इसमें जो टॉप 10 है उनमें है सुरेंद्र कुमार, महेंद्र हेम्ब्रोम, रविशंकर, बीके आर.के. बघेल, संतोष साहू और मुस्कान मनराज, नेहा गुप्ता, प्रकाश प्रभाकर, न्यू विलेजर सीरीज और प्रिया शाह। ये टॉप 10 में वो हैं जिन्होंने डिटेल में आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया। आप लोग भी जरूर आंसर किया। आज आपको बताना है 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, महारत्न कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, कितनी हैं, और अगर याद हो जितना मैक्सिमम पार्ट वो आप बता दीजिएगा। COP27 की समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्विज वगैरह सब यहाँ पर मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो सॉल्व कर लेना MZT ऐप से फ्री में जाकर के।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।